1.4 महत्वपूर्ण विचारक। तो इसके पहले का जितना भी है मैंने पिछले 2 वीडियो में सिखाया हुआ है। अभी आज यहाँ से शुरू करने वाला हूँ महत्वपूर्ण विचारक। तो महत्वपूर्ण का मतलब होता है जो सबसे खास हो, और विचारक का मतलब होता है सोचना, कुछ विचार अपना रखना। इतिहास लेखन मतलब लेखन मतलब लिखना, इतिहास मतलब जो बीती हुई चीजें है। के विज्ञान मतलब जैसे कि कोई चीजें खोज की जाती थी तो उसको भी इतिहास में गिना जाएगा। का विकास मतलब तरक्की। होने में अनेक विचारकों, अनेक का मतलब कई सारे, विचारकों मतलब जैसे एक से ज्यादा व्यक्ति अपना कोई चीज विचार दे रहे तो उनको बोलते अनेक विचारकों का योगदान प्राप्त हुआ। योगदान मतलब कि जैसे कि एक से ज्यादा व्यक्ति अपना विचार इतिहास के बारे में दे रहे तो वही चीज हो जाता है योगदान। और विचारकों मतलब एक से ज्यादा, अनेक बोला है ना, अनेक विचारकों का योगदान प्राप्त हुआ। तो ये लाइन का मतलब है कि इतिहास लेखन में जब इतिहास लिखा जा रहा था विज्ञान के ऊपर, तो उस समय कई सारे मनुष्यों ने अपना विचार रखा, प्रस्तुत किया, योगदान दिया। उनमें से, अब जितने लोगों ने रखा है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचारकों की जानकारी प्राप्त होगी। मतलब कि जितने लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत किया है, अपना इतिहास के बारे में विचार रखा है, मतलब कि इतिहास के बारे में बताया, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है अब हम समझेंगे, देखेंगे। रेने देकार्त 1596 से लेकर के 1650 ईस्वी के बीच इतिहास का लेखन करने के लिए, लेखन मतलब लिखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले, उपयोग मतलब जिस चीज का हम काम करते हैं, उपयोग करते हैं, ऐतिहासिक साधनों, साधन मतलब जो सामान उपलब्ध होता है, मतलब सामान को साधन बोला जाता है। यहाँ पे सामान, साधनों का मतलब सामान है। की विशेषता, विशेष मतलब खासियत। कागजातों मतलब पेपर जिसके ऊपर लिखा जा रहा था उस समय। जैसे आज हम लकड़ी के पेपर पे बने हुए चीजों पे लिखते हैं, ये जो पेपर पे हम लिखते हैं ना वो किससे बना होता है, पेपर पे, लकड़ी का बना होता है पेपर, बराबर। और उस जमाने में भी ऐसे ही कुछ पेपर होते थे जो किसी और चीजों से बनते थे। कि विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब कि जैसे कि उसके बारे में कुछ खासियत चीजें, जैसे अब इतिहास लिखा गया तो उसकी विश्वसनीयता मतलब उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए, कि जांच करना आवश्यक है। तो जांच करना आवश्यक, तो ये लाइन का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस लाइन का मतलब हो गया कि जब कोई इतिहास लिखने वाला इंसान है तो उसके ऊपर जो इतिहास लिख रहा है तो किस तरीके से उसके ऊपर विश्वास किया जाए, यह मत, इस लाइन का मतलब है। तो यह विचारक मतलब जो अपना विचार रखने वाले लोग थे, आग्रह पूर्वक मतलब कि पूरी, आग्रह पूर्वक मतलब पूरा आदर के साथ रखा जा रहा था। तो वहाँ पे जो लोग, ये लाइन का मतलब है कि जो लोग विचार अपना रख रहे थे, इतिहास के बारे में बता रहे थे, वो सब कैसे थे, बहुत ही रिस्पेक्ट मतलब कि उनको सम्मान के साथ अपना विचार रख रहे थे। हर एक व्यक्ति जो था वो इतिहास के बारे में अपना विचार सम्मान पूर्वक रख रहा था। यह विचार रखने वालों में, जो विचार रख रहे थे उसमें से फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रांसीसी का मतलब है यहाँ पे फ्रांसीसी जो है फ्रांस देश है, तो उस देश का नाम फ्रांसीसी रख दिया यहाँ पे। दार्शनिक रेने देकार्त, जो रेने देकार्त है ये क्या है, फ्रांस के रहने वाले मनुष्य है। यहाँ पे अग्रणी था, यहाँ पे जो बोला है अग्रणी था मतलब पहले, उन्होंने सबसे पहले इतिहास के बारे में बताया, कुछ चीजें प्रस्तुत की, उसके द्वारा लिखित, उनके द्वारा, रेने देकार्त के द्वारा लिखित, ये देखो, डिस्कोर्स ऑन दी मेथड, डिस्कोर्स ऑन दी मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान मतलब खोज की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस लाइन का मतलब है कि रेने देकार्त जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिस्कोर्स ऑन
दी मेथड नाम का एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ मतलब किताब लिखा, उन्होंने खोज की। और यह वह नियम यह है कि जब कोई बात सत्य, उस ग्रंथ का मतलब है कि जब वह कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने जो किताब लिखी, उस किताब का मतलब था कि जब तक कोई बात सही न हो, पूरी तरह से सत्य न हो, तब तक उसे स्वीकार मत करो। ये ऐसा रेने देकार्त कहना चाहते थे। अब उसके बाद आए वोल्टेयर। वोल्टेयर का था, उन्होंने क्या किया, वोल्टेयर का वास्तविक नाम फ्रांस्वा मरी अरेयू था। उनका नाम, वास्तविक नाम मतलब असली नाम जो था फ्रांस्वा मरी अरुये था। ये भी कहाँ से थे, फ्रांसीसी थे। दार्शनिक वोल्टेयर ने इतिहास के लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया, मतलब कि इतिहास के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया, मात्र वस्तुनिष्ठा, सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए। अब यहाँ पे देखो, वस्तुनिष्ठा, सत्य और घटनाओं के, घटना मतलब जो घटित हो चुकी है, कालक्रम मतलब एक के बाद एक घटना होती है। अभी जैसे आज के समय में एक के बाद एक घटना इस समय हो रही है, तो उसी को बोला जाता है कालक्रम। ध्यान न केंद्रित करते हुए मतलब उस पे ऊपर ध्यान मत लगाओ। तत्कालीन समाज में, तत्कालीन मतलब जैसे वर्तमान में, समाज मतलब जो चल रहा है, सामाजिक चीजें में प्रचलित, प्रचलित मतलब बहुत ज़्यादा, उस जैसे कोई अभी हिंदी भाषा है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बराबर। तो प्रचलित का मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहिए। परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि। अभी देखो, व्यापार का मतलब बिजनेस हो गया, आर्थिक व्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था, पैसे के लिए लेन देन, कृषि खेती आदि घटनाओं का विचार करना भी आवश्यक है। तो ये जो थे वोल्टियर, तो इन्होंने क्या कहा कि इतिहास के बारे में जो चीज़ें घटित हो चुकी है उसके ऊपर विचार तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि हमारी रीति रिवाज परंपराएं हो गई, प्रचलित परंपराएं, वो उसी को बोला जाता है रीति रिवाज। व्यापार हो गया, आर्थिक व्यवस्था हो गई, कृषि हो गया, इसके ऊपर भी विचार करना ज़्यादा जरूरी है, ऐसा ये वोल्टियर कहना चाहते थे। और इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था, रेने देकार्त ने, उन्होंने कहा था कि इतिहास के ऊपर ज़्यादा विचार रखना जरूरी है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, उसके साथ साथ इसको भी रखना जरूरी है जो हमारी आज के जिन चीज़ों में उपस्थित मतलब उपयोग होती है, जैसे आज के दिनों में जो हम उसका तत्कालीन में काम कर रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण सर्वांगीण। अभी देखो यहाँ पे परिणाम स्वरूप जब उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि विचार किया जाना चाहिए। तो ये लाइन का मतलब है, उन्होंने कहा कि इस लाइन का मतलब कि जब आप इतिहास के बारे में कुछ लिख रहे हो, तो उस समय सबसे पहले मानव का विकास होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, मानव के विचारों का। इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ मतलब इन्होंने जब ये बात कही तो लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने इसको ज़्यादा माना। इस दृष्टि से कहा जाता है कि वोल्टेयर आधुनिक इतिहास लेखन का जनक था। तो उनकी ये बातें जो थी कि प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि घटना, इसके वजह से इन्होंने जो ये सारी बातें कही तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसके वजह से ही उन लोगों ने इनको आधुनिक इतिहास लेखन मान लिया। जनक का मतलब होता है कि किसी ने किसी चीज़ को बाहर लाया, जैसे जनक का मतलब जननी, इन्होंने इतिहास का खोज की। अब इसके बाद आए जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक गेहेल। तो इन्होंने क्या किया, इस ये थे जर्मन से दार्शनिक ने इस बात पर बल दिया, बल मतलब इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविक, वास्तविक मतलब जो हमारे सामने है,
वास्तविक का मतलब होता है जो हम चीज़ों को आमने सामने देख रहे हैं, और ऐतिहासिक का मतलब जो बीती हुई चीज़ें हैं। तर्क शुद्धता, पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो इतिहास में बीती हुई चीज़ें है और जो इस समय चल रही है उसको तर्क शुद्धता पद्धति से प्रस्तुत करना चाहिए। इतिहास का घटना क्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। अभी देखो, घटनाक्रम मतलब जो इतिहास में हो चुका है उसके बारे में, प्रगति मतलब अभी एक के बाद एक घटनाएं हुई होगी, तो उसी को बोला जाता है प्रगति। चरणों में मतलब कई, जैसे एक घटना हुई, फिर दूसरी घटना हुई, फिर तीसरी घटना हुई, चौथी घटना, पांचवी घटना, छठवीं, सातवीं, आठवीं, तो ऐसे ही पहले वाले को चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसको चरण बोला गया। तो इन्होंने कहा कि इतिहास को आप कई चरणों में दर्शाओ, मतलब कि वो जैसे जैसे घटित हुई है उसको उसी के हिसाब से दर्शाओ, आगे पीछे मत दिखाओ। उसने यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की प्रस्तुति तथा संरचना में इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों, प्रमाण मतलब, अभी देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस लाइन का मतलब है प्रस्तुति मतलब पेश करना, अथवा संरचना में इतिहास को समय समय पर उपलब्ध होने वाले, मतलब कि जब जब इंसान काम करते जाएगा, मतलब घटनाएं होते जाएगी, उसी को बोला गया समय समय पर उपलब्ध होने वाले। जब जब चीजें होती जाएगी, प्रमाणों, प्रमाण मतलब कि उसका रिजल्ट के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन का मतलब है कि जब जब इतिहास में कोई घटना होती जाएगी तो उसके हिसाब से किताबों में आप उसको भी बदलते जाओ, मतलब कि जो आपने पिछले कई सदियों का लिख करके रखा है उसी को मत आप दोहराओ, जो नई चीजें होती जा रही है उसको भी आप इतिहास में लिखते जाओ। उसके इस विवेचक के परिणाम स्वरूप अनेक दार्शनिकों को यह विश्वास हुआ कि, अनेक दार्शनिकों का मतलब कि जो और कई लोग वहां पे थे, मौजूद थे दर उस सभा में, तो उन दार्शनिक का मतलब जो देखने वाले थे, हुआ कि यद्यपि इतिहास की अध्ययन पद्धति विज्ञान की पद्धति की तुलना में भिन्न है। तो ये लाइन का मतलब है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे, उनको लगा कि इतिहास और जो विज्ञान है, ये दोनों की जो पद्धति है वो तुलना मतलब एक दूसरे से मिलाना, तो दोनों में भिन्न है, मतलब अलग है। तो दो इतिहास और विज्ञान दोनों ही एकदम अलग है। वहाँ के जो लोग सुन रहे थे, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेलेन की बात उन्हें लगा, फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं है। उसकी गुणवत्ता कम नहीं है मतलब कि इनकी जो बात कही वो अच्छी लगी लोगों को, मतलब कि किसी को खराब नहीं लगा। हेगेल के व्याख्यानों को और लेखों का संकलन, लेखों मतलब जो लिखा गया, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया एक किताब है, जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, कोई ग्रंथ पढ़ते हो, तो इसी तरीके से इंसाइक्लोपीडिया जिसमें इतिहास की कई सारी घटनाएं लिखी हुई है। ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, फिलोसॉफिकल साइंस मतलब जो साइंस के बारे में लिखा गया है। ये इंसाइक्लोपीडिया जो है वो इतिहास की कई घटनाओं को दर्शाता है। और फिलोसॉफिकल साइंस का मतलब है जो साइंस की इतिहास के बारे में दर्शाता है, जो मतलब पिछले कई सालों से साइंस के ऊपर खोज हो चुकी है, वो फिलोसॉफिकल साइंस के बारे में बताता है। नामक ग्रंथ में प्राप्त है। ग्रंथ ये जो दोनों है इसी को ग्रंथ बोला गया है। हेगेल द्वारा लिखित, हेगेल के द्वारा लिखित इन रीजन इन हिस्ट्री पुस्तक चर्चित है। तो इन्होंने जो लिखा वो उनका पुस्तक का नाम है रीजन इन हिस्ट्री पुस्तक। लियोपोल्ड वॉन रांके, ये अब दूसरे वैज्ञानिक आ गए 19वीं सदी में। 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन, मतलब कि 19वीं शताब्दी में जो इतिहास लिखा जा रहा था, तो उस समय इन्होंने क्या किया, लेखन की पद्धति मतलब लिखने की पद्धति पर प्रमुखतः, प्रमुखता मतलब खासियत, बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन रांके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। बर्लिन जो था वो विद्यालय का नाम है, वहाँ पे विश्वविद्यालय था, के लियोपोल्ड।
वॉन रोंके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है, मतलब कि उस विश्वविद्यालय में लियोपोल्ड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वहाँ पे जो अपने विचार रखे, तो उस विश्वविद्यालय में उनके विचारों को पढ़ाया जाता है। उसने बताया कि इतिहास विषय के अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक पद्धति मतलब उसके बारे में किस तरीके से खासियत होनी चाहिए। मूल दस्तावेजों के आधार पर, मूल दस्तावेज मतलब जो मेन पेपर है, प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये पूरे लाइन का मतलब है कि जो खास पेपर है उसी से हमें इतिहास के बारे में सही जानकारी मिलती है। इस बात पर उसने बल दिया, इस बात पर ये जो थे लियोपोल्ड वॉन रोंके वैज्ञानिक, उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की कसकर खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये पूरी लाइन का मतलब है कि जो पिछले कई सालों से घटनाएं घटित हो चुकी है उनके बारे में अगर जानना है, तो जो खास खास पेपर है, मतलब जिन्होंने सबसे पहली बार लिखा है उस इतिहास के बारे में, वही सारी पेपर से ही हमें सही जानकारियाँ मिल पाएंगी। क्योंकि उसके बाद जो कई लोगों ने लिखा है तो वो कैसे होते थे कि वो उस समय मौजूद नहीं होते थे, वो किसी और से सुन करके या तो फिर किसी और जगह से देख करके लिखते थे, तो उनसे सही जानकारियाँ नहीं मिलती थी। इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य मतलब इतिहास का सत्य तक पहुंचना संभव होता है। तो ये लाइन का मतलब है कि जब इस आप सही बुक से इतिहास पढ़ोगे तभी आपको इतिहास के बारे में सही सत्य जानकारी मिलेगी। यह विश्वास उसने व्यक्त किया। विश्वास व्यक्त किया मतलब उन्होंने यह अपना विश्वास अपना जो विश्वास था उन्होंने व्यक्त करना, मतलब लोगों को बताना। तो उन्होंने अपना जो विश्वास था वो लोगों को बताया। उसने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के कारण, काल्पनिकता एक शब्द है जो मतलब कि इतिहास जैसी घटनाओं में होती है जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा है वो, के उपयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की। तो उन्होंने क्या किया, इतिहास में काल्पनिकता जो शब्द है उसकी आलोचना करना, मतलब उन्होंने उसके बारे में कुछ ऐसे चीजें बताई जो इसके ऊपर भरोसा नहीं होता है। उसने विश्व के इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना पर बल दिया। उसके विविध लेखों का संकलन द अच्छा उन्होंने जो लिखा वो बुक का नाम था द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा था द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्रंथों में प्राप्त है। तो इन्होंने जो बुक लिखा था वो दो बुक थी, द सीक्रेट वर्ल्ड हिस्ट्री और द थिएटर प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये दो बुक थी।